वेलकम बैक इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब और ताहिर खान। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए, आपने कहा ना कि ये एक हैचरी बनती जा रही है कि जहाँ पर दहशतगर्द ट्रेन भी हो रहे हैं और न जाने अब क्या आइडियोलॉजी लेकर आएंगे। तो दुनिया इस हवाले से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जैसे इसाक डार साहब ने आज सबको ब्रीफ किया कि उन्होंने ईयू में भी जिक्र किया, मॉस्को में भी जिक्र किया, और जाहिर है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो व्हाट आर वी लुकिंग एट राइट नाउ। क्योंकि अमेरिका में भी आपने देखा कि नेशनल गार्ड्स पे जो हमला हुआ, ताजिकिस्तान में जो कुछ हुआ, इस सब में चाइना कैसे है फिट इन होता है, और दूसरा हम क्या समझ रहे हैं। क्योंकि इससे अब जो बयानात हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि जितना इंडिया हमारा दुश्मन है उतना ही ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारे लिए अब एक प्रॉब्लमैटिक और एक तरह से इट्स बिकमिंग लाइक एन एनिमी। देखिए, ये वो हैकनाई किस्म की एक स्टेटमेंट आती है ज़्यादातर बीबीसी पे कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। तो मैं तो वही सिनेरियो देख रहा हूँ। अभी तालिबान रेजीम ने कोई 3,000 के लगभग जो हार्ड बॉयल्ड दहशतगर्द थे जेलों से छोड़ दिए, और उनको भी अपने या वो किसी न किसी ग्रोह को ज्वाइन करेंगे और इसमें तेज़ी आएगी। मगर खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वक्त एक बेहतर रिजॉल्व है एटलीस्ट आर्म फोर्सेस की सतह पर और फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे आपने देखा होगा पिछले 3-4 हफ्ते में बड़ा एक पांसा पलटा है और लगातार उनको लॉसेस हो रहे हैं फितनतुल ख्वारिज को। अभी 2-3 दिन पहले भी 22 तहते हुए, और अब ये पिछले 4 हफ्तों से ये जौहरी तब्दीली आई है क्योंकि इस वक्त हमने स्पेशल फोर्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है, वेपनरी बेहतर की है, सर्वेलेंस निज़ाम बेहतर किया है। तो वी आर टाइटनिंग द न्यूज़ अराउंड देम इंटरनली। एक्सटर्नली आपकी बड़ी अहम चीज़ है कि उसके अंदर क्या अभी अमल होगा। मेरे ख्याल में तो ये इनके अंदर से जो धड़ेबंदियाँ हैं, इंटरनल इम्प्लोजन, इसको लगता है कि इनएग्जॉरेबल है, वो होना है। जब वो होता है तो मेरे ख्याल में जो रीजनल ममालिक हैं उनके मुफादात पे डायरेक्ट जख्म पहुंच रही है इंस्टेबिलिटी से। चीन के जो मुफादात हैं मिनरल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ईरान के सिक्योरिटी खदशात हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक ख्वाहिश है इक्तिसादी राहदारियों की, ट्रांस अफगान रेलवेज एंड ऑल, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रही बिकॉज ये इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तो वैसे ही मल्टी डायमेंशन पे है। अब एक रीजनल अप्रोच की जरूरत है। हमारे पास एससीओ का फोरम है, उसका रीजनल एंटी टेररिज्म एक उज़्बेकिस्तान बेस्ड एक है। मगर मैं समझता हूं कि हमें सबको एग्जर्ट करना है प्रेशर। हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोका हुआ है, अगर ईरान खोल दे तो वो असर नहीं होगा। सो इट्स देयर इज अ नीड ऑफ रीजनल सॉल्यूशन, और इंटरनली हमें कंसिस्टेंट रहना है। अपनी जो इस वक्त बेहतर हमने वो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इख्तियार की है, सही, तो उससे बेहतरी आ सकती है। ताहिर साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। तो इसमें देखिए, चाइना इस रीजन का एक मेजर प्लेयर है, उसकी जानिब से एक तरह से ज्यादा वोकल नहीं है वो इस बात में, जबकि उन्होंने सीपेक ले जाना था अफगानिस्तान। नहीं, चीन, मेरे ख्याल में चीन को तशवीश है, लेकिन चीन की जो डिप्लोमेसी है वो खामोश डिप्लोमेसी होती है। और यहाँ पर देखे ना, तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले चीन के जो नायब वज़ीर ख़ारिजा है वो इस्लामाबाद आए थे, और उसी वक्त स्पेशल एनवाय को उन्होंने काबुल भेजा था। उनकी तो वहाँ से खबर आ गई, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी अहम शख्सियत आई थी, दोनों साइड ने उस पर मुत्तफिक थे कि ज़रूरत नहीं है खबर देने की, इसीलिए वो आए थे कि वो भी रिकन्सिलिएशन में उनका हिस्सा हो। चीन क्या, थोड़ा सा कल भी देखा ना, उनके चीन सफारत खाने का जो बयान जारी हुआ है वहाँ पर दोशंबे में ताजिकिस्तान में, तो वो बयान बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह की आप तवक्को कर सकते हैं। तो उनका मेरे ख्याल में एक अपना स्टाइल है कि कुछ मामलात में वो उस तरह नहीं बोलते जिस तरह की मैं और आप हमें तवक्को होती है। लेकिन एक बात आखिरी, जिस पे जिनके मसाइल होना, अब मसला तो पाकिस्तान का हमारा है ना। इसाक डार साहब ने कहा कि 4,000 शहादतें हुई है गुज़िश्ता 4 सालों में, 20,000 लोग जख्मी हुए पाकिस्तान के, तो मसला हमारा है इसी वजह। और यही तो एक गिला शिकवा भी कभी कभी होता है, जिस आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के ओकल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं इस पे अगर आपके साथ कोई बोलता नहीं है और आपका वो हिमायत नहीं करता, तो मतलब है कि एक सवाल भी होगा और लोग नाराज़ भी होंगे। और क्योंकि यही सोच इस्लामाबाद में डेवलप हो रही है कि शायद वो जो पहले पाकिस्तानी इत्तेहादी था उनको छोड़ दिया गया है, बस खुद ही फेस कर रहा है। तो मेरे ख्याल में चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल उनका बनता है कि दीगर ममालिक का भी बनता है कि वो पाकिस्तान की यही जो सोच है, यही जो आज इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर हम तो बस अकेले होंगे इस मामले को। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका, ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।